नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वास्तव में क्या है? कुछ लोग इसे एनजीओ कहते हैं तो कुछ लोग इसे केजरीवाल की महत्वाकांक्षा का मंच। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने ही कहा है कि उनके लिए पार्टी किसी कॉर्पोरेट कंपनी जैसी है। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में किसी कर्मचारी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही आम आदमी पार्टी के साथ भी है। किसी नेता के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हर नेता का आरोप एक ही है कि केजरीवाल ने पार्टी को निजी जागीर बना लिया है, लिहाजा ये सवाल बीच बहस में है कि क्या पब्लिक के पैसे से केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे? आम आदमी से बिजनेस क्लास पैसेंजर बने अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, लेकिन अब लगता है कि राजनीति को लेकर केजरीवाल की सोच बदल गई है। तभी तो न्यूयॉर्क में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनकी नजर में राजनीतिक पार्टी और कॉर्पोरेट कंपनी में कोई फर्क नहीं है। पार्टी बनाते हो, कोई कंपनी खोलते हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हो, लोग तो जाते रहते हैं अलग अलग लोगों के। कोई नाराज होकर भी जाता है, कोई ग्रीनर पास्चर्स के लिए जाता है, कोई अलग अलग लोगों के अलग होते हैं। एक आदमी छोड़ के गया, 30,000 वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया, वो नहीं दिखता। केजरीवाल ने सियासी पार्टी की तुलना कॉर्पोरेट कंपनी से इसलिए की क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिर कई लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। केजरीवाल ने वजह बताने की बजाय लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में किसी कर्मचारी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आम आदमी पार्टी में हो रहा है। पार्टी बनाते हो, कोई कंपनी खोलते हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हो, लोग तो जाते रहते हैं। केजरीवाल के बयान पर राजनीतिक पंडित हैरान हैं, क्योंकि अब तक तो खुद केजरीवाल भी यही कहते थे कि राजनीति उनके लिए मिशन है। अब अगर राजनीति मिशन है तो फिर उसकी तुलना कॉर्पोरेट कंपनी से क्यों? कॉर्पोरेट कंपनी का तो उसूल होता है कि जो भी करो पहले मुनाफा देख लो। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल सचमुच पार्टी चला रहे हैं या फिर मुनाफा कमाने वाली कॉर्पोरेट कंपनी। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि यह कोई पार्टी नहीं है, यह एक एनजीओ और एक्टिविस्ट की कुछ लोगों का गिरोह है। और ये बात उन्होंने स्वयं कह दी कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये एक बुलबुला है जो आया था। अगर आप पैसे से पार्टी चला रहे हैं तो लानत है ऐसी पार्टी पे, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। वैसे अब तक जितने लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उन सबका एक ही आरोप है कि आम आदमी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। यहाँ सिर्फ केजरीवाल की तानाशाही चलती है। चूंकि आम आदमी पार्टी अब जनता के चंदे की बदौलत चल रही है, ऐसे में ये सवाल भी बेहद गंभीर है कि अगर केजरीवाल की नजर में पार्टी और कॉर्पोरेट कंपनी में कोई फर्क नहीं, तो क्या वो पब्लिक के पैसे से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं? दिल्ली से अजित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये कॉर्पोरेट कंपनी जैसी है पार्टी, कहना है खुद अरविंद केजरीवाल का। हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए जुड़ गए खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी के। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी, एक्स एमएलए लक्ष्मीनगर के भी जुड़े हुए हैं। एमएस धीर, एक्स स्पीकर और नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभय सिन्हा, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि ये दोनों पार्टी छोड़े हुए हैं और हमारे साथ बैठे हैं, आपने अरविंद केजरीवाल को सुना। पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, फिर विनोद जी। उनका ये कहना है कि एक छोड़ के गया और 30,000 आ गए। एक्चुअली एक तो उन्होंने कहा एक छोड़ गया 30,000 आ गए, दूसरी ये भी बात कही कि तो कंपनियां हैं, कंपनी में लोग छोड़ के आते जाते रहते हैं। शायद वो डेमोक्रेटिक पार्टी और कंपनी में डिफरेंस नहीं महसूस कर पा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि आम आदमी पार्टी सरकारी कंपनी जैसे भी नहीं चलती है, वो प्राइवेट कंपनी जैसे नहीं चलती है। इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठेकेदारी प्रथा होती है। तो ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से कुछ दिन के लिए रखो, जैसे काम हो गया, दूसरी साइड चेंज हो गई, दूसरा आदमी लग दिया, वो कुल मिलाकर उनका ही वो हिसाब किताब चलता है। बाकी अब तो उनको मुबारक, अगर वो कंपनी तरीके चलाना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता उनको देख रही है, वो कंपनी जैसे चलाना चाहते हैं, किसको चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश की जनता को एक नए सपने दिखाए और उन सपनों का टूट जाना, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये लगातार हुआ है। एक दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आज उन्होंने कह दिया, ये लगातार ही आप अगर पिछला 1-1.5 साल का देखा पूरा घटनाक्रम, चाहे अशोक अग्रवाल जी गए, चाहे कैप्टन गोपीनाथ गए, अब जितने बाकी लोग भी गए,
तो निश्चित रूप से वो उसी दिशा में काम करते हैं जैसे एक प्राइवेट कंपनी, और मैं कहता हूं प्राइवेट कंपनी नहीं, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से काम करते हैं। जब तक काम किया नहीं, छोड़ दिया, अपना चले जाओ, आएंगे जाएंगे, उनके लिए कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य देश की सेवा या समाज की सेवा, राजनीति के द्वारा एक जनता की सेवा है ही नहीं उनका। हाँ, अभय सिन्हा जी, ये ठेकेदारी प्रथा जो है चलती है यहाँ पर, आप आए तो जब तक काम आपसे था हुआ आप चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी मैं सुन रहा था अश्विनी उपाध्याय जी की बातें। कल तक यही अश्विनी उपाध्याय जी आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित थे और बात करते थे, आम आदमी पार्टी की तमाम नीतियों की बातें करते थे। बहुत अरसे से प्रभावित नहीं है, बहुत अरसे से प्रभावित नहीं है, आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, आप देख रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी पर चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। इसका क्या वजह? क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, और जहां तक कॉर्पोरेट बनाने की बात है, कहीं पर कॉर्पोरेट जैसी बात नहीं है। मैं तो खुद कह रहे हैं ना आपके नेता, अगर केजरीवाल क्या बात कर साहब रहे ने हैं आप? कॉर्पोरेट के बारे में कहा, उनके कहने अभय सिन्हा जी, आपके नेता खुद कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर है पार्टी में। अभय जी, आप आपके नेता खुद कह रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर कहने का मतलब ये है कि जो आम आदमी पार्टी के नीतियों विश्वास नहीं रखते, वो पार्टी छोड़ के एक छोड़कर 30,000 आते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये पार्टी है कि एनजीओ है कि ये एक उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चाहे इस पार्टी में कम से कम 150-200 लोग ऐसे हैं जिनको सैलरी दी जाती है, और वो कुछ लोगों को चेक के माध्यम से दी जाती है, कुछ लोगों को कैश के माध्यम से दी जाती है। हरियाणा के कुछ ऐसे एमपी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों ने उनको कैश में फंडिंग करते रहे हैं, कुछ लोग चेक से फंडिंग करते रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जैसे अश्वती है, ऐसे 10-12 लोग उस पार्टी एनजीओ में हैं जिनको चेक से पेमेंट मिलती है। ऐसे कुछ लोग हैं जैसे अरविंद के जो पीए हैं विभव और दलीप पांडे, ऐसे 4-5-10 लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम नहीं, लेकिन सैकड़ों लोग जिनके ऑफिस में काम करते हैं, वो सारे लोगों को सैलरी मिलती है। और आप सैलरी पे जो फुल टाइम काम कर रहा है उनको 25,000, 20,000, 30,000 सैलरी मिलती है। ये कहीं किसी से छुपा नहीं है, आप सारे अखबार में छपा है, मैगजीन में छपा है। अश्वनी जी क्योंकि जानते होंगे सारी वास्तविकताओं को, ये सबके सामने। ऐसा कल्चर कहां हो सकता है, ऐसा सिस्टम कहां हो सकता है? वहां हो सकता है जहां एक कंपनी चल रही हो और उस कंपनी के सीईओ हैं अरविंद केजरीवाल। ये स्पष्ट हो गया सारे लोगों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही नहीं कंपनी में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक ही आदमी, उसके अलावा कुछ नहीं है वहां। अगर कुछ है तो उसके बाद मनीष सिसोदिया, बाकी लोग, सब लोगों का यूज इस पार्टी में किया जा रहा है। ऐसी प्लानिंग की गई इस कंपनी के माध्यम से, लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि हम लोगों के हित में काम करेंगे, दिल्ली की जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन उस कंपनी का उस उद्देश्य, उस कंपनी के सीईओ का उद्देश्य इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का था। तो ये स्पष्ट होता है सब जगह से, कहीं छुपा नहीं है। सारे लोग सैलरी बेसिस हैं। वो 200-150 लोग, आप जहां जितने आंदोलन आज तक हुए, सिर्फ वही गिने चुने लोग आपको पहले दिखते होंगे, झंडा पकड़े और सारी चीजें। इसके अलावा नए लोग नहीं मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही कि एक आदमी गया 30,000 लोग आ गए। अगर आपके पास 30,000 लोग आए होते तो आप लोगों का रास्ता चलना मुश्किल कर देते। आप जंतर मंतर पर जाके सभा करते हैं, आप 4,000 लोग नहीं जुटा पाते हैं, 5,000 लोग नहीं जुटा पाते हैं। आप उन जैसे बाकी पार्टियों में कल्चर था, मैं आपको फोटो दिखा दूं, बसों में भर भर के लोगों को ले जाया गया, उन झुग्गी बस्तियों से, रेहड़ी पटरियों से, कहां से लोगों को। अगर आपके पास इतने कार्यकर्ता थे, 30,000 लोग रोकना चाहूंगे आपने, ठीक है, आपके पास हम आएंगे, आप जवाब गडकरी को आपने चैलेंज किया था रिक्शा आंदोलन पे। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, लोगों का इम्प्लीमेंट जवाब ले लेते हैं। अभय सिन्हा जवाब है नहीं, एक बात और जोड़ना है। इनफैक्ट ये जो कंपनी है उसके अरविंद जी केवल उसके डायरेक्टर है, इसका प्रोड्यूसर तो इंडिया का कोई है ही नहीं। इसका प्रोड्यूसर फोर्ड फाउंडेशन है, इसका जो प्रोड्यूसर है वो कोई और है। ये तो केवल चला रहे हैं बस। अभी गए थे ना वहां पे, वहां से डायरेक्शन लेके आए हैं, वहां इन्होंने अपना पूरा बजट पेश किया, अपना सारा रोड मैप दिया, वहां से रोड मैप मिल गया, रोड मैप लेके आए, दोबारा फिर दिल्ली की जनता को फरमाना शुरू कर देंगे। आप क्यों जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी से जब आपको सारी सारा देश जुड़ा रहा है? अभय सिन्हा जी, हमने पता मंदिर गए, हमें पता चला कि ये तो कपट और झूठ से भरे हुए लोग हैं। पार्टी से जुड़े हुए स्वार्थ के लिए, जब आपकी अपनी पार्टी बनाई है, इन्होंने अनाज जैसे तमाम लोगों का यूज किया है, जैसे पूरा देश। अभय जी इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। अगर हम सच्चाई से अपनी बात करते हैं, बाहर का रास्ता दिखा जाता है। अगर एक छोड़ता है 30,000 आते हैं, तो जैसा कि अभी उन्होंने पॉइंट आउट किया, रैलियों में लोगों की संख्या घटती क्यों चली जा रही है? वहां क्यों आपके लिए भीड़ जुटाना मुश्किल हो रहा है? अगर एक छोड़ रहा है 30,000 आ रहे हैं। अभी देखा आपने जंतर मंतर जो रैली हुई थी दिल्ली डायलॉग में, सबसे अच्छी भीड़ हुई थी। अरे 3,000 लोग थे, आप तो 30,000 बता रहे हो। आज भी एकत्रित हो जाते हैं एक आह्वान पर।
अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर आज भी ये मान लीजिए 100 लोग छोड़ के गए तो 3 लाख लोग 4 लाख लोग एक आवाज एकत्रित हो जाते हैं, जो किसी पार्टी को लाना पड़ता है, अपने आप लोग यहाँ आते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपने आप लोग आज भी आते हैं। आज दिल्ली की आम जनता आए हैं कुछ दिनों बाद, 49 दिनों की कुछ सरकार दिनों के बाद अगर थोड़ा भी जमीन होगा तो आप भी हमारी तरफ केजरीवाल जी ने सरकार छोड़ दी और केजरीवाल जी ने खुद कहा इस बात को कि मैं स्वीकार करता हूं कि 49 दिनों की सरकार में जो आम आदमी ने काम किया था, उनकी अंतरात्मा की एक आवाज बाहर निकल गई गलती से। कभी कभी समय ऐसा आता है कि जो सच होता है वो निकल जाता है जुबान से, और वही हुआ है अरविंद केजरीवाल के मुख से वो बात निकल गई है कि हम एक कंपनी चला रहे हैं, ना कि पार्टी चला रहे हैं, ना एनजीओ चला रहे हैं। इस पर मैं अभी कुछ हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं, मैं आलोक जी के पास आऊंगी। एमएस धीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। एमएस धीर साहब, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट कंपनी की तरह मैं इसको चलाता हूं, लेकिन उसके सर्वा तो वही बने, उसमें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहीं स्कोप ही नहीं है, और यही शिकायत रहती है उन लोगों की जो पार्टी छोड़ के जाते हैं। अब धीर साहब का क्या कहना है? कल तो ऐसा ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब नेता ये नेता ये कहना शुरू कर दिए हैं कि एक जो राजनीति पार्टी है वो एक कंपनी है। राजनीति पार्टी में और कंपनी में बहुत फर्क होता है। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो देश की सेवा करती हैं, जनता की सेवा करती हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं वो सिर्फ अपना ही फायदा देखती हैं, जहां उनको फायदा होता है वो सिर्फ वही काम करती हैं। और ये कहना कि कोई भी आदमी एक आदमी में निकल जाता है तो 20,000 लोग उनको ज्वाइन करते हैं, ये अगर 20 भी करते हैं तो इनको इस बात के ऊपर खुशी होनी चाहिए, काफी लोग अपना उनको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शोर मचाते रहते हैं, ये छोड़ गया वो छोड़ गया, इनको बड़ा दुख होता है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो पार्टी केजरीवाल है, मैं आपको एक बात बीजेपी की बी टीम है, और साथ के साथ आपकी तो एक ही हो गई थी, आपकी तो कोलैबोरेटर थी, आपकी तो पार्टनर थी। अब सुन तो लीजिए ना, आप भी बीजेपी प्रवक्ता पहले ही टीम बैठा रखे हैं आपने। क्या बात? आप देखिए ना, तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके शो पे 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए, तो बताइए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के व्यक्ति पूरी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो ड्रामा कंपनी है, कंपनी नहीं है केवल पार्टी केजरीवाल, ये ड्रामा कंपनी है, और इस ड्रामा कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने ही एक्सपोज किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने उनका सहयोग किया। अगर कांग्रेस पार्टी सहयोग नहीं देती तो ये ड्रामा कंपनी दिल्ली की तरह पूरे देश को नहीं होती। आपका कहने का मतलब कि एक्सपोज नहीं होती, पूरी एक्सपोज की कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के इसको एक्सपोज किया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जानबूझ के एक्सपोज करने के लिए आपने समर्थन दिया, समर्थन दिया कि एक्सपोज किया जाए इन झूठों को, ड्रामा कंपनी को। आज का विषय मुकेश भाई, आज का विषय ये है कि वो ड्रामा कंपनी है, कारपोरेट कंपनी है, बाकी वो बी टीम है, उस पर अलग से बहस किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये कांग्रेस की बी टीम है, और उसका मैं आपको, आप कांग्रेस में गए, बीजेपी में गया, ये एमएस धीर साहब विधानसभा अध्यक्ष किसके थे, कौन सी पार्टी में गए? मुकेश भाई, आलोक भाई, आप पिछले 1 महीने से बीजेपी की तरफदारी करते घूम रहे हैं, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक मिनट बात तो आप सुनिए। बीजेपी की बी टीम थे। आलोक भाई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के कन्वेनर आशीष तलवार 20 साल तक कांग्रेस में थे, उनको कांग्रेस के द्वारा यहाँ भेजा गया, वापस कांग्रेस में नहीं आया, और हमने किसी को नहीं भेजा। आप खुद सोचिए, हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथों हार सहन की है, हम क्यों उनको वहां पर सपोर्ट कर ज्वाइन की? हाँ, इतना जरूर है कि आप हो गए, एमएस धीर साहब हो गए, जब तक आम आदमी पार्टी में आपको मजा आया आप वहां रुके, उसके बाद आप नहीं, आपको बताता हूँ, आप तो फाउंडर मेंबर, अभी तक 4 दिन पहले तक टीवी पे आम आदमी के फाउंडर मेंबर कह के आप अपने आपको डेजिग्नेशन करवाते। बिल्कुल, मैं आपको नहीं करवाते थे। आलोक, मेरी बात तो सुनिए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहते थे कि मेरी सत्ता जाने वाली है, तो जो अगली सरकार बने वो भी मेरी बने, वो सेपरेट इशू है, इसलिए आपने सरकार बनवाई। जानना चाहते हैं, अदरवाइज आपने आप अभी भी 10 दिन पहले तक, अरे आप मेरी बात में सुनिए, आप फाउंडर मेंबर हो, आज सी न्यूज पर आपने आज का विषय नहीं है आलोक जी, कभी आलोक जी, ये तो हम सभी को पता है कि फाउंडर मेंबर्स में से नहीं, इन्होंने अभी भी कहा 10 दिन पहले एक्स मेंबर, फाउंडर मेंबर कभी एक्स नहीं होता है। हम कह रहे हैं आज का विषय ये है कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं। काले धन का आंदोलन रहा हो, निर्भया का आंदोलन रहा हो, इन लोगों ने कांग्रेस, आप मुद्दा मत भटकाइए। अरविंद केजरीवाल और उनका ये बयान है कि मेरी पार्टी जो है वो कॉर्पोरेट ड्रामा कंपनी में काम नहीं कर सकती, तो मजबूरी है,
जो ड्रामा कंपनी में काम नहीं कर सकता, जो उस प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकता, वो इधर आएगा। ये हमारे काम नहीं कर सकते। अभी हमारे ये 1 साल तक विधानसभा अध्यक्ष होकर सैलरी ले सकते हैं, हमारे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मुझे इस पे रिएक्शन, जो उस प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकता, वो इधर आएगा। ये हमारे काम नहीं कर सकते। अभी हमारे ये 1 साल तक विधानसभा अध्यक्ष होकर सैलरी ले सकते हैं, हमारे बीजेपी ज्वाइन कर आप लेंगे। मुझे इस पे रिएक्शन दीजिए आलोक जी, अगर आप मुद्दे पे बोलना चाहते हैं तो उस पे मुझे रिएक्शन दीजिए। मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पार्टी जो है वो कॉर्पोरेट संस्था है उनके लिए, एक आता है एक छोड़ता है, 30,000 जो है वो आ जाते हैं। तो ये जो बयान है, जिस तरह के कल्चर की वो बात कर रहे हैं, इस पर मैं आपकी रिएक्शन चाहती हूँ। पूरी तरह अब कौन बीजेपी में गया कौन नहीं गया, ये हमारा आज का विषय नहीं है। शीतल जी, मैं यहाँ थोड़ा बोलना चाहता हूँ। शीतल जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं इस संदर्भ में केजरीवाल साहब ने कहा कॉर्पोरेट कंपनी की जहाँ तक बात है, कॉर्पोरेट कंपनी की जो अनुशासन की बातें हैं कैसे इस पर लागू होती है। बैठाया था, मैं समझता हूँ आपने सहयोग किया था, पार्टी ने पूरी तरह से एक्सपोज किया है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस का ही देन है कि आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करके दिल्ली की जनता के सामने वास्तविक चेहरा आम आदमी पार्टी। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक्सपोज करने के लिए उनको समझ लिया था, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि आपने इतने वादे कर दिए, दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया, और मीडिया के चैनल ने कहा 15 साल में कांग्रेस नहीं कर किया। आम आदमी पार्टी ठीक है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में इस बात को आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कंपनी है, ये कहते तो हो सकता है इस पर चर्चा का विषय रहता। जब वो आदमी खुद इस बात को स्वीकार करने को तैयार है, उसने पब्लिकली इस बात को कह दिया है कि हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो बहस का विषय ही नहीं बचता है। बहस का विषय जब था जब मैं बोलता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बोलते आज ये स्पष्ट हो गया, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम पेड वर्कर रखते हैं। अब लोगों को हमने एक एजेंडा लिखा है, हमारी कुछ चीजें हैं उसमें हमने डाल के रखी हैं, उनको हम लगे हुए करने पे। उस प्राइवेट कंपनी के माध्यम से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनकी पता नहीं कौन सी समय था जिससे उनका सच बाहर निकल गया, या हो सकता है उनकी जो जागृति आयोग वहां आपने देखा होगा कि वो विपाशना केंद्र गए थे, तो विपाशना केंद्र में हो सकता है उनको इस तरह का कुछ ज्ञान अर्जित हुआ हो, और ज्ञान अर्जित होने के बाद उनकी जिज्ञासा बढ़ी हो कि मैं वास्तविकता लोगों को बता दूं, और वास्तविकता बतानी चाहिए। अरविंद जी को अगर प्राइवेट कंपनी बताएं लोगों को, लोग उनकी सराहना करेंगे। मेरे मन में भी उनके प्रति थोड़ा ठीक है। अभय सिन्हा बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय सिन्हा बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं, जैसे अभी आपने कहा कि बिन्नी साहब कह रहे थे कॉर्पोरेट कंपनी ने अपने खुद से कहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मतलब उनका ये था कि मैं कहा बोल रहा हूं भाई, विषय जो वो तो अरविंद केजरीवाल ने शासन के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और आप जैसे लोग इसमें कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया। अनुशासन से लोग अनुशासित रहते हैं। और जहां तक बात है, जहां तक जुड़ने की बात, आज भी बिल्कुल सही कहा अरविंद जी ने, आज भी उनके आह्वान पर लोग आते हैं। अरे कंपनी में तो लोग जॉब करने आते हैं, चले जाते हैं, अच्छा ऑफर मिलता है तो क्या उन्होंने ये काम किया था? जिनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती। अरे आप जॉब कर रहे थे क्या? मैं जॉब कर रहा था क्या? सोनी जी जॉब कर रहे थे? यही लोग जो आम आदमी पार्टी के नीतियों की बात करते थे, सिर्फ वो लोग जुड़े हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनको अपना रोजगार मिल रहा है, जिनको अपना पद मिल रहा था, साधन मिल रहा है, चल रहे हैं, जो देश के लिए गए छोड़ के चले हैं सब लोग। आम आदमी पार्टी के आप बताइए ना, आपके नेता ने बोल दिया, अब आपको कबूलने में क्या दिक्कत है? आप बोल लीजिए। हाँ भाई ठीक है, अरविंद भाई बोल रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं, बोल दीजिए। बिल्कुल बयान है। मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने इस संदर्भ में कहा कंपनी के हम इस देश को ठगने का, झूठ बहकाने का हमने ठेका ले रखा है, ये बोलिए। वैसे सिन्हा जी, दिल्ली में लगभग 1000 पेड वर्कर है, आप बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का जिन्होंने दिल्ली की लोगों की जनता के भावनाओं से खेली है। वर्कर आपने कहाँ से उठा, इसका सबूत तो प्रूफ ऐसे लोगों के साथ तो आज लोग सुनिए, कभी नहीं माफ करेगा, देश की जनता कभी नहीं माफ करेगी। जो एक पार्टी जो देश की सेवा के लिए बनती है, दिल्ली की सेवा के लिए, लोग आज भी अपना नौकरी छोड़कर घर बार त्याग कर लगे हुए हैं पार्टी में, बिना कोई स्वार्थ के लगे हुए हैं, देश बनाने की बात कर रहे हैं, इस कारण से लोग लगे हुए हैं। आज भी कई लोग, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत पढ़ाई छुड़वा दी, लोगों की जॉब छुड़वा दी आप लोगों ने, करके आपके पास नौकरी छोड़ दो, जो भी आरोप लगा रहे थे कि आज हट गए तो आरोप लगा रहे हैं, तब तक आप ही आम आदमी पार्टी जॉब देने के लिए नीतियों की बात करते थे, आज उनकी खिलाफत कर रहे हैं। सिन्हा जी, अभी आप नए नए जुड़े हैं, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि थोड़ा बहुत जमीर होगा तो 6 महीने बाद आप भी बाहर आ जाएंगे, नहीं तो प्राइवेट कंपनी में आप काम करते रहेंगे, हमें उसको कुछ कहना नहीं है। सिन्हा जी, उम्मीद मुझे भी है आप भी 6 महीने बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जल्दी आप भी बीजेपी में आ रहे हैं।
मैं तो जेपी मूवमेंट का व्यक्ति हूँ, जयप्रकाश जी के नीतियों से प्रभावित हूँ और मैं जानता हूँ तब पक्का आप आ जाएंगे। उस मूवमेंट को यहाँ मत जोड़िए, उस मूवमेंट की भी और मैं बिल्कुल बदनामी होगी। आप देखेंगे ये पार्टी अन्ना आंदोलन की है, ये जो कारपोरेट कंपनी आज बनी है, ये अन्ना आंदोलन की देन है। आपकी बदनामी हुई ना आलोक जी, आपकी बदनामी हुई ना। अन्ना आंदोलन कहाँ से पैदा हुआ? अन्ना आंदोलन भी तो जयप्रकाश आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े, गलत बयान कर रहे हैं। मुद्दों पर इनको एक्सपोज किया है केवल, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ये वास्तविकता है कि आपने बिना मांगे समर्थन दिया, बिना मांगे समर्थन दिया क्या? आप बिना मांगे जाते हैं, समर्थन दे के आए, ये तो वास्तविकता है। वो कंडीशन तो सारी बाद में आएगी जो आप कह रहे हैं। कंडीशन पहले दिन नहीं थी, पहले आप दिन एलजी को चिट्ठी समर्थन देके आए। नहीं, मीडिया के पास सारी चीजें कौन छुट्टी 18 मुद्दों पर चिट्ठी आई, दोनों पार्टियों बाद में आए, समर्थन पहले गया, समर्थन नहीं गया पहले गया, के बाद समर्थन की चिट्ठी गई है। न्यूज के पास सारी चीजें मौजूद होंगी। आज का जो युवा है इतना संख्या में क्यों आज भी अपनी जगह पर बना है? आपको सचिव भाई रहने दीजिए, आप तो बदलते दिल्ली की जनता ये समझ नहीं है। किस आप निजी आक्षेप क्यों कर रहे हैं? आलोक जी निजी आक्षेप मत करें। आलोक जी आप निजी आक्षेप मत करें। पर्सनल नहीं होना है हमें, पर्सनल नहीं होना है हमें। आपका कोई स्टैंड नहीं। आपने बिल्कुल आप एक साल आम आदमी पार्टी के साथ रहे, फिर बिल्कुल मैं रहा, आप बीजेपी के साथ हैं, कोई स्टैंड नहीं। हमने आम आदमी पार्टी में कभी काम करते हुए नहीं देखा। ये तो हमने 9 महीने मैंने काम किया। फाउंडर मेंबर रहा हूं। हम आपके जैसे गांधी पूछे ना इनसे कि मैं फाउंडर मेंबर नहीं थे। मैं गांधी परिवार, इन्होंने तो वेबसाइट चेक करवा दी दुनिया को, तमाम मीडिया चैनल्स को वेबसाइट चेक करवा दी। इनका कोई स्टैंड नहीं है। विरोध की बात चलिए ठीक है। अवैध सिन्हा साहब भी थोड़े दिन में बीजेपी में ही शामिल होते नजर आएंगे। वैसे आलोक जी क्या आप शाजिया इल्मी क्या तमाम जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी कांग्रेस में कौन जाएगा भैया? नहीं, भ्रष्टाचारी कांग्रेस में कौन जाएगा? आपने समर्थन दिया था, आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस ने इसलिए समर्थन दिया। आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है। आप एक साल में 3 पार्टियां बदल चुके चलिए चलिए आप लोग बस अब आपस में भिड़ना बंद कीजिए, क्योंकि बहस खत्म हो गई है। को भी वहीं बुला लीजिए। बहस बंद हो गई, बहस का वक्त खत्म हो गया है और बहस इसी मुद्दे पर थी कि अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी जो कॉर्पोरेट कंपनी है और उसमें एक शख्स आता है और जाता है 30,000 वापस आ जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फिलहाल इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि शाम 6 बजे आप जरूर देखिएगा देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें।